अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले बुकिंग देखो भाई, बुकिंग आ गई है, नहीं उठानी मेरे को, ठीक है। टर्मिनल 2 की बुकिंग है, तो ये मेरे को नहीं लेनी है। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पहले आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ भाई। 9:33 से, और मैं अभी पता है कहाँ पे हूँ? मैं अभी इस वक्त विले पार्ले में हूँ भाई। रात मैं कांदीवली में रुक गया था, ठीक है। कांदीवली में रुका था मैं, तो मैंने सुबह में एक बुकिंग लिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे बुकिंग सुबह में आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि लेके निकल जाता हूँ। टर्मिनल 1 की बुकिंग थी। टर्मिनल 1 पे कस्टमर को ड्रॉप किया, उसमें मेरे को 300 कुछ रुपया मिला, ठीक है। 13 किलोमीटर का 300 कुछ रुपया मिला मैं गो सेडान में। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप करके विले पार्ले में आया, सीएनजी रिफ़िल कराया, और अभी विले पार्ले वेस्ट में रुका हुआ हूँ भाई। बुकिंग का कर रहा हूँ वेट, कहाँ की आएगी और कितना दिन भर में अर्निंग करूँगा वो आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो जो है ना आपको पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए। भाई देखो, भूख लगी थी बहुत तेज़, तो मैं खाना खाने रुक गया था इसके लिए। बाप रे, देखो विले पार्ले में ना कोई भी बुकिंग नहीं आ रही थी। 200-250 रुपये की बुकिंग आ रही थी, मतलब काम नहीं था। वो भी रुक रुक के आ रही थी। 10 मिनट 15 मिनट रुकने के बाद एक बुकिंग आ रही थी रडार में। एक आई भी कोलाबा की, मैंने लिया तो वो उठी नहीं, वो भी रडार में थी, एक्सेल में थी, 550 में। मैंने सोचा निकल जाता हूँ यहाँ से विले पार्ले से, बहुत टाइम से नहीं आ रही, जो भी थोड़ा थोड़ा करेंगे काम अपना हो जाएगा। बट फिर वहाँ पे जब नहीं आ रही थी, तो बहुत टाइम के बाद, लगभग 1 से 2 घंटा बैठने के बाद, 1-1.5 घंटा बैठने के बाद, 2 घंटे बैठने के बाद एक बुकिंग लगती है मेरे को कामसेत एक्सेल में, उबर एक्सेल में। कामसेत जो है ना तलेगांव के 10-15 किलोमीटर पहला है। फिर वहाँ पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया और तलेगांव आया। भूख लग रही थी, खाना खाया। खाना खा के अभी फ्रेश हूँ। टाइम आपको दिखाता हूँ कितना हुआ है भाई, ये देखो 2:15। अच्छा, यहाँ एक नई बकचोदी चालू है। कोई भी नया ड्राइवर अगर यहाँ आएगा ओला में लेके, तो वो ध्यान रखना, यहाँ पे जो बुकिंग आ रही है ना, वो आ रही है फेक ओला में, और उसकी लोकेशन जो है ना वो टोल नाका डालता है, हाईवे टोल नाका। तो आप अगर पिकअप करके और टोल नाके पे चले जाते हो, तो वापस आने को नहीं मिलेगा, सीधा एक्सप्रेस वे पे, और वहाँ से फिर सीधा मुंबई। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी नया आदमी आएगा, वो ध्यान से उठाओ। तलेगांव में भी थोड़ा उंगली गांड में उंगली करना इन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो वो आप भी ध्यान से जो है ना यहाँ पे पिकअप करो और ड्रॉप करो। ड्रॉप करने में तो तकलीफ़ नहीं है, लेकिन पिकअप करने में तकलीफ़ ये लोग दे रहे हैं। अगर ये वहाँ मिल जाएंगे तो इनकी भी बजा देंगे, लेकिन ये लोग वहाँ तुमको मिलना मुश्किल है। इसके लिए झगड़ा नहीं करना है और आराम से काम करके लेना है। तो ध्यान रखना, अगर ओला में बुकिंग आएगी तो उस तरफ जाना नहीं। आप गए तो फिर सीधा मुंबई जाना पड़ेगा, तो ध्यान से, ठीक है। अभी यहाँ से कौन सी बुकिंग आएगी मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक्चुअली बंद किया हुआ था, सिर्फ उबर एक्सेल इंटरसिटी चालू था, बाकी बंद किया हुआ था क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़। अभी सीएनजी रिफ़िल कराता हूँ, और फिर उसके बाद देखो सीएनजी जो है ना वो आधा बाटला गई है मेरी गाड़ी में। सीएनजी रिफ़िल कराता हूँ और फिर उसके बाद देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आती है, आपको बता। तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं विक्रोली में। कस्टमर को मैंने जो गोदरेज है ना, गोदरेज की बुकिंग आई थी, कस्टमर को मैंने कर दिया ड्रॉप। टाइम पहले आपको दिखाता हूँ क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। टाइम 5:15 जो है ना भाई वो हो गया है, और गोदरेज से बाहर निकल के वहीं सर्विस रोड पे बैठ गया हूँ। आपको दिखाता हूँ ईस्टर्न एक्सप्रेस वे। भाई ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे थोड़ा सा 5-10 मिनट आराम कर लेता हूँ। वैसे मैंने डिवाइस जो है ना दोनों ऑनलाइन किया हुआ है, ओला भी और उबर भी। बट बुकिंग लेके आया हूँ मैं तलेगांव से ओला में, क्योंकि भाई ओला ने ठीक ठाक पैसे दिया, 2,000 रुपया। और वहीं से मेरे को उबर में आई थी बुकिंग 1550 में कोलाबा, सिर्फ इंटरसिटी, तो वो मैंने नहीं लिया था। फिर ओला ने दिया मेरे को प्रीमियर में 125 किलोमीटर नहीं 120 किलोमीटर का 2,000 रुपये दिया उबर ओला प्रीमियर। और उबर दे रहा था 128 किलोमीटर के, 132 किलोमीटर था कोलाबा, उसका दे रहा था 1550 रुपये। तो वो मैंने फिर लिया था, कैंसिल मार दिया और ओला में लेके आया हूँ। अर्निंग अभी ठीक ठाक हो गई है, और 5:15 हो चुका है। अभी आज 31 का दिन है भाई, तो देखते हैं लेट नाइट तक काम होता है या नहीं होता है, या कितनी अर्निंग हो पाती है वो आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी आज की अर्निंग तो अभी तक तो ठीक हो गई है, ठीक है। जो भी होएगा इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। बुकिंग की कंडीशन तो आज अच्छी नहीं लग रही, 31 के जैसा नहीं लग रहा है। नहीं तो भाई इतने साल से 31 को इतना काम रहता था बहुत, लेकिन आज तो कुछ दिख ही नहीं रहे। एक बुकिंग आई 8.5 किलोमीटर बीकेसी की, इधर विक्रोली से, बट
कैंसिल कर दिया कस्टमर ने भाई। 200-250 मीटर से बुकिंग आई और 50 मीटर बचा था, कस्टमर ने कैंसिल किया। और ये बाप रे, आरटीओ की गाड़ी जा रही भाई सामने, वो ऑटो के आगे आरटीओ की गाड़ी जा रही है। आरटीओ की गाड़ी से कमर्शियल व्हीकल वाले बहुत डरते हैं। तो भाई कैंसिल हो गई है। अभी फिर से बैठा हूँ। ऑलमोस्ट 5:40 हो चुका है। आधा घंटा जो है ना कस्टमर को ड्रॉप करके हो गया है। अभी देखते हैं फिर क्या ही होएगा। भाई कस्टमर को क्या बताऊँ मैं आपको, जो मैंने गो सेडान में बुकिंग लिया था ना, उसमें मेरे को 735 रुपीज़ मिला और टाइम 2 घंटे लग गया भाई। घनसोली में जो फंसा हूँ ना, एक ही जगह पे 20 से 25 मिनट खड़ा था। फिर कस्टमर, उसमें क्या एक्चुअली एड स्टॉप था घनसोली में, और फिर उसके बाद कामोटे। तो कस्टमर बीच में उतर गया बेचारा, वहीं उतर गया। बोला आप यू टर्न लेके और यहाँ से सबवे से निकल के चले जाओ। भाई रबाली स्टेशन के पास में सबवे है ना, वहाँ से निकल के वापस किधर की बुकिंग आ रही है, नेरुल। चलो अभी तो नहीं लेना है मेरे को ये बुकिंग। भाई वहाँ से निकल के मैं कामोटे पहुँच गया, लेकिन 2 घंटा लग गया मेरे को 35 किलोमीटर जाने को 735 रुपये में। फिर वहाँ पे छोड़ा तो आ रहा था मैं खारघर से, फिर कलम्बोली से खारघर की बुकिंग आ गई। और सीएनजी ऑलमोस्ट गाड़ी में जो है ना भाई वो इतनी है बस सिर्फ। तो अभी देखता हूँ अभी क्या भाई, 31 का काम तो मुझे लगता नहीं है निकल रहा है, क्योंकि बुकिंग्स एक भी नहीं बजी। ये पहली बुकिंग बजी है मेरे को। अभी देखना ही है कि काम निकलता है या नहीं निकलता। यहाँ से अगर मुंबई की बुकिंग मिलेगी लंबी तो मैं निकल जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, अर्निंग तो अभी तक अच्छी हो गई है आज की। बाकी मैं एंड में वीडियो को एंड करूँगा तो आपको बताऊँगा कितनी अर्निंग हुई है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, या तो सीएनजी रिफ़िल कराऊँगा या नहीं कराऊँगा अभी कुछ पता नहीं है। देखता हूँ पहले बुकिंग आती है या नहीं आती है। जो भी होगा इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। खारघर में आने के बाद है ना यही कहानी होती है। देखो कितनी अच्छी बुकिंग आ रही है, लेकिन लेंगे नहीं। अच्छी बुकिंग है हाँ फिर देखो मेरे को भी आ रही, इन लोगों की वजह से नहीं ले रहा हूँ भाई। खारघर में आके जो है ना चौकड़ी बन जाती है, और इन लोगों की वजह से मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। अरे भाई का आगे कोई बोल सकता है क्या? अभी पुणे की बुकिंग है तो अरे भाई पहले लेके भागेंगे फिर नहीं देखेंगे कौन क्या बात कर साथ रहे में। सही में चलो ठीक है। अभी ग्रैंड मस्ती बहुत हो गई, काम करो, काम पे ध्यान दो। क्या नाम है तुम्हारा? नियाज। क्या काम कर रहे हो? दूसरा काम करता है। दूसरा किधर, कलम्बोली में? नहीं अभी ये पोर्टर में कर। अच्छा पोर्टर चला रहे हो, चलो ठीक है। भाई न्यू ईयर का काम जो है ना वो हो गया ख़त्म, खेल ख़त्म हो गया, पैसा हजम हो गया। पहले आपको टाइम दिखा देता हूँ मैं क्या हो रहा है। 10:44। काफ़ी टाइम मैंने जो है ना खारघर में वेट किया है। वैसे अभी मेरे को एक बुकिंग आई थी लोकल की 233 रुपये की, नहीं उठी। लेकिन अभी कब तक वेट करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई 11:15 तो बज गया है। अभी फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि रुकता हूँ थोड़ा सा 10-5 मिनट। अगर मुंबई की या बेलापुर साइड की बुकिंग आएगी तो अच्छा हो जाएगा, हो सकता है फिर कंटिन्यू हो जाए। बट ज़्यादा भी वेट नहीं करने वाला, क्योंकि घर के एकदम करीब में हूँ। घर के करीब में रहते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, फिर दिल करता है घर पे जाने का, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ लालच के चक्कर में। तो थोड़ा टाइम तो फिर भी मेरा एक घंटे से ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गया है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 9:15 बजे आया था यहाँ पे भाई, और अभी बज रहे पौने 11, मतलब 2.25 घंटा हो गया है। फिर भी मैंने इन दो ग्रुप में से एक जन को, आदिल भाई को भेज दिया कि भाई लेके निकल जाओ तो कंटिन्यू आपको बुकिंग हो जाएगी। अभी मैंने पूछा नहीं उनको, नेरुल की बुकिंग थी बट मेरे को नहीं आई। देखता हूँ अभी फिर भी 5-10 मिनट और रुक के आती है तो ठीक है, नहीं आएगी तो आपको वीडियो को एंड करूँगा और फिर आपको अर्निंग बताऊँगा और सीएनजी कितनी लगी वो भी बताऊँगा। मैं मिलता हूँ अभी थोड़े टाइम के बाद, मतलब अभी डायरेक्ट घर पे जाके मिलता हूँ। ठीक है, जो भी होएगा आपको बताता हूँ। भाई आपको क्या बताऊँ, मतलब रात में आके ना दोस्त लोगों के साथ में बैठ के उधर, और फिर आके खाना खा के सो गया। एंड बताना आपको, अर्निंग बतानी मैं भूल गया। अभी एडिट करने का टाइम आया तो देख रहा हूँ कि भाई वीडियो तो बनाया ही नहीं। पहले आपको टाइम दिखाता हूँ भाई। सुबह सो के उठ गया हूँ मैं, ये देखो, और अभी सो के उठा हूँ, निकलूँगा फिर नहा धो के फ्रेश होके काम पे। तो आपको बता देता हूँ कल अर्निंग मेरी कितनी हुई थी। कल अर्निंग जो है ना, मैंने 3600 रुपया बनाया था उबर में, 3600, 3600, और 2000 कुछ रुपया, मतलब 2090 रुपये, 2090 रुपये बनाया था मैंने ओला में जो पुणे से लेके आया था ना, वही एक बुकिंग थी खाली। उसके बाद ओला में कोई बुकिंग नहीं लगी। तो ऐसे मेरी अर्निंग जो है ना वो 5600 रुपये की हो गई थी। और एक सीएनजी मैंने 410 रुपये की डलाया था, और अभी मेरी गाड़ी में 600 रुपये की सीएनजी फिर से बैठ जाएगी। तो आप समझो 1000 रुपये की सीएनजी भाई गाड़ी को मेरी
लगी है और 5600 रुपये की अर्निंग हुई है। तो ऑलमोस्ट कल जो है ना काम भाई, न्यू ईयर का काम बिल्कुल एकदम ठप हो गया था, कोई बुकिंग नहीं लगी। मैंने बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके पूछा रात को कि भाई आपको बुकिंग लगी है क्या, मतलब काम चला है क्या। सब लोग ने मना किया, भाई कुछ नहीं लग रही है, जहाँ बैठे थे वहीं बैठे। न्यू ईयर के लिए काम के अर्निंग का सिस्टम कल रात में बेकार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ टाइम पास, लोगों का टाइम ख़राब हो गया और फिर वापस से सबको खाली ही घर पे जाना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है, चलता है ऐसा, कभी खुशी कभी गम, ये है तेरे करम। चलिए फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए।